बेटा मुकेश 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा 21 का ही रहेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं करेगी, ये बात करेगी एक लीजेंड की आखिरी मुस्कान की, एक ऐसे अभिनेता की जिसने सिनेमा को जिया और जिसने हमें सिखाया कि हीरो सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिल में भी होता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की, जिनकी आखिरी फिल्म 21 अब थिएटरों में है। और यकीन मानिए, ये फिल्म सिर्फ एक सिनेमा नहीं बल्कि एक भावनात्मक सफर है जिसे देखकर आंखें नम हो जाएंगी। 24 नवंबर 2025, वो दिन जब पूरी इंडस्ट्री ने अपना सबसे प्यारा चेहरा खो दिया। धर्मेंद्र साहब अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें 21 के रूप में अपनी जिंदगी का आखिरी तोहफा दे दिया। 21 नाम छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी। फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध के उस वीर जवान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी है, जो सिर्फ 21 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे। और इस किरदार को निभाया है अगस्त्य नंदा ने। जी हां, अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा। लेकिन कहानी में जो दिल छू लेने वाली बात है वो ये कि धर्मेंद्र साहब ने इस फिल्म में अगस्त्य के पिता की भूमिका निभाई है। एक पिता जो अपने बेटे को देश के लिए खो देता है। और यहीं से शुरू होती है उस इंसान की आखिरी कहानी जिसने पर्दे पर 60 साल राज किया। दोस्तों, धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इस बार उन्होंने फीस ली, सिर्फ 20 लाख रुपए। सुनकर यकीन नहीं होता ना। जहां आजकल नए एक्टर्स 10 से 15 करोड़ लेते हैं, वहीं धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी फिल्म के लिए बस इतना ही कहा, पैसे नहीं चाहिए बेटा, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए। ये फीस नहीं, ये फिल्म के लिए आशीर्वाद था। क्योंकि याद कीजिए, 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्हें मिली थी सिर्फ 51 रुपए की फीस। और आज 65 साल बाद उन्होंने आखिरी बार कैमरा फेस किया, लेकिन इस बार पूरी दुनिया की भावनाएं उनके साथ थीं। फिल्म 21 के हर फ्रेम में वो जोश है जो अरुण खेत्रपाल के टैंक से निकलता है, और हर डायलॉग में वो एहसास है जो एक पिता के दिल से निकलता है। धर्मेंद्र की आंखों में सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो वादा था कि उनका आखिरी रोल देश के नाम होगा। फैंस थिएटर से निकलते हुए आंसू पोंछते दिखे। कई लोगों ने कहा, आज सिर्फ एक फिल्म नहीं देखी, हमने एक युग को अलविदा कहा। और सोशल मीडिया पर हैशटैग सल्यूट धर्मेंद्रा ट्रेंड करने लगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म के साथ टकरा गई रणवीर सिंह की धुरंधर। अब एक तरफ भावनाएं हैं और दूसरी तरफ पावर पैक एक्शन एंड चार्ट बस्टर म्यूजिक। तो क्या 21 दिल जीत पाएगी या धुरंधर बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी? और इसी के बीच बॉलीवुड की गलियों में चल रही है एक और बड़ी खबर, डॉन 3 की उलझी कास्टिंग। कौन जाएगा, कौन आएगा, और आखिर फरहान अख्तर की फिल्म में नया डॉन कौन बनेगा? तो दोस्तों, स्क्रीन से कहीं मत जाइए, क्योंकि अब शुरू होगा बॉलीवुड का असली मुकाबला, भावना बनाम बिजनेस। और मैं बताऊंगा आपको वो सारे आंकड़े जिन्हें सुनकर आप बोल उठेंगे, वाह, ये तो फिल्मी नहीं, फिलोसॉफिकल हो गया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका इंतजार हर बॉलीवुड दीवाने को था। क्योंकि एक तरफ है भावनाओं का समंदर 21 और दूसरी तरफ है बॉक्स ऑफिस का तूफान धुरंधर। एक तरफ वो हैं जिन्होंने दिलों को जीता और दूसरी तरफ वो हैं जो स्क्रीन को फाड़ देते हैं। एक और इमोशन है, दूसरी ओर एनर्जी है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं किसने जीता ये सिनेमाई युद्ध। तो शुरू करते हैं ओपनिंग डे से। 21 ने रिलीज के पहले दिन 7 करोड़ रुपए की कमाई की। जी हां, दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ने अपनी पहली सांस में ही बॉक्स ऑफिस को हिला दिया। लोग थिएटर से बाहर निकले, कुछ की आंखों में आंसू तो कुछ के दिल में गर्व। सोशल मीडिया पर छा गया हैशटैग धर्मेंद्रा फॉरएवर। लेकिन 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 वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह की धुरंधर पहले ही दिन नहीं बल्कि 28वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धुरंधरपन दिखा रही थी। सिर्फ एक दिन में धुरंधर ने कमाए 15 करोड़ 75 लाख रुपए और कुल भारत कलेक्शन पहुंच गया 739 करोड़ रुपए तक। 729 करोड़ रुपए तक।
अब जरा सोचिए, 28 दिन बाद भी फिल्म 15 करोड़ कमा रही है। मतलब ये फिल्म नहीं, कैलकुलेटर की लाज बन गई है। तो दोस्तों, एक तरफ 21 है जो धीरे धीरे दर्शकों के दिलों में उतर रही है, और दूसरी तरफ धुरंधर है जो कैश काउंटर पर धमाल मचा रही है। अब देखो दोस्तों, अगर गौर करें तो ये सिर्फ फिल्मों की जंग नहीं, बल्कि दो पीढ़ियों की टक्कर है। एक तरफ है धर्मेंद्र, जिन्होंने 60s में अपने दम पर इंडस्ट्री को खड़ा किया, और दूसरी तरफ रणवीर सिंह, जो 2020 के दशक में अपनी एनर्जी से हर स्क्रीन को हिला देते हैं। धर्मेंद्र ने कैमरे को देखकर कहा था, मैं अभिनय नहीं करता, मैं जीता हूं। और रणवीर कहते हैं, मैं एक्ट नहीं करता, मैं फटता हूं। अब आप ही बताइए दोस्तों, जीने और फटने की इस लड़ाई में आप किसके साथ है? कमेंट में बताओ, टीम धर्मेंद्र या टीम रणवीर। 21 की कहानी सिर्फ बॉर्डर की नहीं, 21 की कहानी है, बल्कि बॉन्ड की है, एक पिता और बेटे के रिश्ते की। धर्मेंद्र के हर डायलॉग में वो सच्चाई है जो अब शायद किसी और एक्टिंग स्कूल में नहीं सिखाई जाती। जब पर्दे पर धर्मेंद्र कहते हैं, देश पहले सब कुछ बाद में, तो थिएटर में हर कोई खड़ा हो जाता है। ये वो पल है जहां फिल्म मनोरंजन से बढ़कर एहसास बन जाती है। वहीं धुरंधर पूरी तरह एक रणवीर सिंह स्पेशल है, जहां एक्शन, डायलॉग्स और म्यूजिक इतना ज्यादा है कि दर्शक बोल उठते हैं, भाई थोड़ा आराम दे दो। फिल्म की 28 दिनों की कमाई 1136 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 1136 करोड़ वर्ल्ड वाइड। मतलब हर मिनट में धुरंधर ने लगभग 28,000 रुपए कमाए। इतना तो कई लोगों की सैलरी नहीं होती। तो दोस्तों, एक तरफ धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म दिलों में राज कर रही है, और दूसरी तरफ रणवीर की फिल्म दुनिया के बाजार में राज कर रही है। दिल बनाम पैसा, इमोशन बनाम एनर्जी। और इस जंग का फैसला कौन करेगा? वो आप, दर्शक। क्योंकि अब कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। फरहान अख्तर की डॉन 3 में मचा है घमासान। कौन गया, कौन आया? और क्या अब शाहरुख की जगह कोई नया डॉन सिंहासन संभालेगा? जानिए अगले भाग में बॉलीवुड के सबसे बड़े कास्टिंग ट्विस्ट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही बैकग्राउंड में बजने लगता है, मेन हून डॉन। जी हां, फरहान अख्तर की अगली बड़ी फिल्म डॉन 3 की। डॉन फ्रेंचाइजी हमेशा से ही बॉलीवुड की सबसे क्लासिक, सबसे स्टाइलिश सीरीज रही है। पहले अमिताभ बच्चन, फिर शाहरुख खान, और अब नया सवाल यह है कि तीसरे डॉन की गद्दी पर कौन बैठेगा। अब ये तो सबको पता है कि फरहान अख्तर इस बार डॉन 3 को नए जनरेशन के हिसाब से रीडिजाइन कर रहे हैं। लेकिन जब ये खबर आई कि रणवीर सिंह फिल्म से बाहर हो गए हैं, तो बॉलीवुड की गलियों में मच गया था क्या हुआ रणवीर को वाला माहौल। जी हां दोस्तों, पहले रणवीर को इस फिल्म का लीड बताया जा रहा था। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार थी, कास्ट लॉक हो चुकी थी, लेकिन अचानक खबर आई कि रणवीर ने फिल्म छोड़ दी। और इससे पहले ही विक्रांत मैसी भी इस फिल्म से अलग हो चुके थे। वजह क्या थी? रोल में गहराई की कमी और कैरेक्टर डेवलपमेंट की डिमांड। अब ये तो साफ है कि डॉन जैसी फिल्म में हर एक किरदार को चाहिए थोड़ा स्वैग, थोड़ा स्टाइल और ढेर सारा इंपैक्ट, वरना ऑडियंस बोलेगी ये डॉन नहीं, मेरे भाई का बायोपिक लग रहा है। लेकिन अब कहानी में आया नया ट्विस्ट, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान अख्तर अब बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर से जो सालों बाद ओटीटी की दुनिया में धमाका कर चुके हैं। जी हां, वो है रजत बेदी। रजत बेदी ने 2025 में आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया था। और अब खबर है कि फरहान अख्तर ने रजत से मुलाकात के लिए जनवरी के बीच में मुंबई के खार ऑफिस में मीटिंग प्लान की है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो रजत बेदी को वो रोल मिल सकता है जो पहले विक्रांत मैसी के लिए लिखा गया था। मतलब एक नए फेस के साथ डॉन 3 को मिलेगा नया मोड। अब कुछ लोग कह रहे हैं, यार रजत बेदी क्या वो डॉन जैसी फिल्म को संभाल पाएंगे? तो भाई सुनो, इंडस्ट्री में कभी किसी को कम मत आंको। अमिताभ से लेकर शाहरुख तक हर डॉन शुरू में रिस्की चॉइस था, पर बाद में वही आइकॉन बन गए।
और अगर फरहान अख्तर इस बार कहानी को नए दौर के डॉन के हिसाब से बना रहे हैं, तो रजत जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर नया फ्लेवर ला सकते हैं। थोड़ा सीरियस, थोड़ा क्लासी और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल। और वैसे भी फरहान साहब डॉन के साथ कोई जल्दबाजी नहीं करते। वो कहते हैं, डॉन का वेट करना सबको आता है। लेकिन सच कहें तो ये चर्चा ही बताती है कि डॉन 3 के लिए लोगों की एक्साइटमेंट लेवल किसी रॉकेट से कम नहीं है। हर कोई बस इंतजार कर रहा है फरहान अख्तर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। डॉन 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि फरहान अख्तर के लिए एक नई सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हो सकती है। डॉन का मतलब सिर्फ एक शख्स नहीं, एक ब्रांड है, एक स्टाइल है, और शायद अब एक लेगेसी बनने वाला है। तो दोस्तों, कौन बनेगा अगला डॉन? क्या रजत बेदी वाकई कमबैक करेंगे या फरहान कोई और सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? जो भी हो, एक बात तो तय है, इस बार डॉन की एंट्री और भी धमाकेदार होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि पार्ट 4 में हम बताने वाले हैं कैसे 21, धुरंधर और डॉन तीनों मिलकर बदल सकते हैं बॉलीवुड का 2026। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपके लिए रियल डॉन कौन है